गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आपका अर्जुन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अपने लिए खुशी की बात है कि जैसा आपके उदयपुर की वैकेंसी थी आर्मी वाली, उसकी हमारे एग्जाम डेट भी आ गई है और साथ का साथ शेड्यूल बनाया जा रहा है नागौर भर्ती के लिए। सभी शेर शेरनियों का स्वागत है और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्यूचर फौजियों और शेरनियों को जोड़ लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथियों, आज की क्लास हम बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध टॉपिक के बारे में। तो दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं अपन एक मोटिवेशनल शानदार लाइन के साथ। यूं तो दो पल की जिंदगानी में ऐसो आराम बहुत है, यूं तो दो पल की जिंदगानी में ऐसो आराम बहुत है, पर जुनूने देशभक्ति को शहादत का अरमान ही काफी है, जुनूने देशभक्ति को शहादत का अरमान ही काफी है। लड़ने वाले तो लड़ते हैं धर्म जाति के नाम पर भी, लड़ने वाले तो लड़ते हैं धर्म और जाति के नाम पर भी। हम फौजी है लड़ते हैं देशभक्ति के लिए, हम फौजी है देश के लिए लड़ते हैं और यही हमारे लिए क्या है, सुकून की बात है। साथियों, जोड़ लीजिए अपने सभी मित्रों को और सभी का स्वागत है। सीमा जी विश्नोई, विक्रम जी राठौड़ और अपने कंचन जी चौधरी, सभी का स्वागत है। ज्यादा से ज्यादा मित्रों को जोड़ लीजिए। क्लास की शुरुआत करने वाले हैं अपन। इंदिरा अमिता का भी स्वागत है। गुड इवनिंग, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, सभी का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास की शुरुआत में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन। टॉपिक का नाम है अपने पास ब्लड रिलेशन। इसके बेसिक्स की चर्चा करने वाले हैं अपन। आप रक्त संबंध, हम अपनी डेली लाइफ में इस टॉपिक के बारे में बहुत सारी चर्चाएं अपने घर परिवार में भी करते रहते हैं। इसी टॉपिक की आज अपने रीजनिंग की दृष्टि से अपन बात करने वाले हैं। साथियों, तो देखिएगा, सबसे पहले इस पर कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं उनकी बात होनी चाहिए, क्योंकि हम किसी भी टॉपिक की जान यही है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी तो बाद की बात है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि इस टॉपिक में हमारे एग्जाम की दृष्टि से कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है पहेली पर आधारित, पहेली पर आधारित। दूसरा आता है आपके इसमें फोटो या परिचय, फोटो, परिचय या इशारा करने पर आधारित। और तीसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है इसमें कोडेड रिलेशन बोलते हैं, जिसको हम कोडेड रिलेशन बोलते हैं। वहां आपको स्पेशल साइंस के द्वारा A क्रॉस B का मतलब A B का भाई है, A बट्टा B का मतलब ऐसा कुछ स्पेशल साइंस दे करके आपको उन साइंस के बारे में बताया जाएगा और आपको उसका चित्र ड्रॉ करना होगा। साथियों, भारती सर का शिष्य, राम राम सर, राम राम भाई, सभी का स्वागत है। जोड़ लीजिए अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को, क्योंकि जिस तरह से अब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वगैरह के लिए माहौल बन रहा है, बहुत समय से मांग भी चली है स्टूडेंट्स की कि वैकेंसी जल्दी से जल्दी निकाली जाए। तो देखिएगा, जैसे ही वैकेंसी आए हम पहले से ही तैयार रहे हैं, उसके लिए प्रिपेयर होके रहे, एग्जाम आते ही पेपर फाड़ देना है। साथियों, तो देखिएगा, इसी के लिए हमें क्या चाहिए। अब महत्वपूर्ण बात है कि ये प्रश्न अटेम्प्ट करने के लिए हमें चाहिए क्या क्या। ब्लड रिलेशन टॉपिक की जानकारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसमें आपको सबसे पहले बात होती है जेंडर की, उसके बाद होती है जनरेशन की। जनरेशन बोले तो हम बात करते हैं पीढ़ी की, जेंडर, जनरेशन, और उसके बाद होती है मुख्य रिश्तों की, उसके बाद बात होती है इसमें मुख्य रिश्तों की। इन तीनों के थ्रू ही हम इस टॉपिक के सब डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं और फिर हम रिश्ते ज्ञात करते हैं। मुख्य रिश्तों की, जेंडर, जनरेशन और मुख्य रिश्तों की जानकारी हमें अच्छे से होगी तो हम इस टॉपिक को बहुत ही इजीली हम इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं जेंडर। किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हमें जेंडर की जानकारी होना जरूरी है और हम इसमें प्लस से पुरुष को दर्शाएंगे, प्लस साइन से पुरुष को दर्शाएंगे और माइनस साइन के साथ हम महिला को दर्शाएंगे। जब हम डायग्राम बनाएंगे तो प्लस साइन के साथ हम पुरुष को दर्शाएंगे और माइनस साइन के साथ महिला को दर्शाएंगे। दूसरी बात होती है जनरेशन की। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी।
कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है। डायग्राम में मेन समस्या होती है जनरेशन की। कई बार हम जिसको माता बनाना होता है उसको पुत्री बना देते हैं, या कभी कभी पिता बनाना होता है उसको पुत्र बना देते हैं। तो जैसे बोला ए बी का पिता है, तो ए पिता है बी का, तो वो आपको बनाने टाइम जनरेशन का ध्यान रखना होगा। इसके लिए भी हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट है अपना, इसमें आता है मुख्य रिश्ते। देखिएगा मुख्य रिश्ते क्या होते हैं। किसी भी व्यक्ति के मुख्य रिश्ते की बात की जाए तो उसके 3 ही रिश्ते होते हैं। मुख्य रिश्ते 3 ही रिश्ते होते हैं, बाकी सभी रिश्ते उन लोगों के थ्रू हमसे जुड़े रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं दादाजी की, हम बात करते हैं दादाजी की। दादाजी का रिश्ता हमारे साथ तभी है जब हमारे पापा जी बीच में आए, मतलब वो पापा जी के पापा जी है। हर बाप का एक बाप होता है, उन्हें हम दादाजी कहते हैं, और वो रिश्ता हमारे साथ तभी बना जब पापा जी बीच में आए। तो मुख्य रिश्ता होता है फर्स्ट, इसमें हम बात करते हैं माता पिता का, माता पिता का संतान से, माता पिता का संतान से। और इसको डायग्राम में शो करने के लिए हम इस खड़ी लाइन का यूज करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन का यूज करते हैं, और ऊपर बड़े लोग माता पिता को रखते हैं और नीचे संतान, इसमें नीचे अपन संतान को डायग्राम में रखेंगे। देखिएगा जैसे हम बात करें हमारे ताऊ जी, चाचा जी, नानी जी, मामी जी, सभी अगर हमारे माता पिता बीच में नहीं आए तो उनके साथ हमारा डायरेक्टली कोई रिश्ता नहीं है। खून का रिश्ता हमारे माता पिता के साथ है। हमारे चाचा जी, हमारे ताऊ जी तभी हमारे चाचा जी ताऊ जी लगेंगे जब वो हमारे पिताजी के भाई होंगे। बुआ जी हमारे तभी बुआ जी लगेंगे जब वो पिताजी की बहन होगी। नानी जी की बात करें तो माता जी के माता जी नानी जी कहलाते हैं। इसी प्रकार देखिएगा नेक्स्ट रिश्ता होता है मुख्य रिश्ते में अपने पास भाई बहन का। ये भाई बहन का बोले, बहन बहन का बोले, या भाई भाई का बोले, सबके लिए बात एक ही है। और इसमें हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा दर्शाएंगे, और इसमें हम एक तरफ भाई हो सकता है, भाई भाई का रिश्ता हो सकता है, भाई बहन का रिश्ता हो सकता है। जब भाई भाई का या एक ही पीढ़ी के लोगों का रिश्ता अपने सामने आएगा तो हम इस तरह से डायग्राम में दर्शाने वाले हैं साथियों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अनमोल रिश्ता, जिसको हमने नाम दिया है वो है पति पत्नी का, पति पत्नी का। देखिएगा भाई बहन का कैसे रिश्ता, एक बात कर लेते हैं। जैसे आपका जीजाजी, आपके जीजाजी तब लगेंगे जब उनकी आपकी बहन से शादी होगी। बहन के पति को हम जीजाजी कहते हैं, बाकी जीजाजी का डायरेक्टली हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। इसी प्रकार नेक्स्ट है जो अनमोल रिश्ता है वो है पति पत्नी का। यह अनमोल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिएगा दो अलग अलग फैमिली से आए हुए लोग, दो अलग अलग फैमिली से आए हुए लोग इस रिश्ते को निभाते हैं, इस रिश्ते को निभाते हैं। तो देखिएगा इस रिश्ते को बनाने के लिए हम यूज करेंगे डबल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का, क्योंकि रिश्ता मजबूत होना चाहिए। डबल बॉन्ड का इसलिए प्रयोग कर रहे हैं, रिश्ता मजबूत होना चाहिए, क्योंकि सातों जन्म हमें साथ निभाना है। हमारे हिंदुस्तान में तो ये परंपरा चली आ रही। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब देखिएगा इन रिश्तों के अलावा हमें क्या चाहिए। देखिएगा जनरेशन की बात कर ली हमने, जेंडर की बात कर ली, ये सब जानकारी होने के बाद हमें जानकारी होनी चाहिए फैमिली चार्ट की। और देखिएगा जय हिंद का भी नारा आ रहा है हमारे कमेंट में। जय हिंद साथियों, सभी को जय हिंद। अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों को जोड़ लीजिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर राजस्थान पुलिस का कुछ कमेंट आया था, सर मैं बांसवाड़ा जिले से लाइव हूं, मेरा आर्मी फिजिकल मेडिकल फिट हूं सर और केवल एग्जाम बाकी है। जरूर आपका AK-47 मुकेश जी, आपका स्वागत है। आप जोधपुर पधारिए, ऑफलाइन क्लास का आनंद लीजिए अर्जुन क्लासेज आकर। बांसवाड़ा से हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिएगा खूब सारे मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जय हिंद का नारा आ रहा है। तमन्ना जाट टोंक, बहुत अलग अलग जिलों से, जलंधर अलवार, सर राजस्थान पुलिस का एग्जाम कब होगा? वो आपको सर राकेश जी सर जब आपके साथ लाइव जुड़ेंगे तो वो जरूर आपको इस के बारे में चर्चा करेंगे। पूजा जाट, जय हिंद, सभी का स्वागत है। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं इसमें कि सर हमें जनरेशन, जेंडर और इन सब की जानकारी होने के बावजूद भी हम चित्र ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती है पारिवारिक चार्ट की। फैमिली के रिश्ते, पारिवारिक चार्ट की बारे में बात कर लेते हैं। यहां होता है फैमिली चार्ट। हम एक फैमिली चार्ट ड्रॉ करने वाले हैं साथियों। काफी लोगों को तो यह पता नहीं है
कि पावना किसे बोलते हैं, जीजा जी किसे बोलते हैं, दामाद किसे बोलते हैं और फूफा जी किसे बोलते हैं। मैं कमेंट में उत्तर भी चाहूंगा आप लोगों से कि पावना, जीजा जी और फूफा जी, दामाद जी में फर्क बता दीजिए साथियों। खुर्शद खान गुड इवनिंग सर, इंदिरा अमेटा सबका स्वागत है भाई। और मुकेश जी का कमेंट आया, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, धन्यवाद मुकेश जी आपका। अब जुड़िए और अपन बात कर लेते हैं फैमिली चार्ट की। तो देखिएगा फैमिली में अपना ये जो चांद वाला मुखड़ा है वो यहाँ आप बीचों बीच बनाइएगा इस चार्ट में। नोटबुक हाथ में ले लीजिएगा, पेन नोटबुक हाथ में ले लीजिएगा और अपना सुंदर सा चित्र यहाँ बनाइएगा और अपने को परिवार में 0 मान लीजिएगा। अब देखिएगा साथियों, अपने को परिवार में एक 0 लेवल का मान लेना है। अपने से छोटी पीढ़ी के लोगों के बारे में भी बात करेंगे, अपने से बड़ी पीढ़ी के लोगों के परिवार में कौन कौन है उनके बारे में भी अपन बात करने वाले हैं। और साथ का साथ अपन बात करने वाले हैं कौन से लोग जो हमारे ही लेवल के हैं या हमारी हम उम्र के हैं, उन सब के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो फैमिली चार्ट में सबसे पहले यहां अपना चित्र बनाइए। उसके बाद सबसे पहला रिश्ता आता है, वो आता है भाई बहन का, भाई और बहन का। यह रिश्ता एक हम उम्र के लोगों में या हम बोल सकते हैं एक ही पीढ़ी के लोगों का होता है। अपन इंग्लिश में भी लिख देते हैं ब्रदर सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर का रिश्ता। ये एक पीढ़ी के लोग होते हैं, मतलब कि हम उम्र के लोग भी होते हैं। नेक्स्ट आपके है इसमें जो हमने बात की अनमोल वाला, हस्बैंड वाइफ का, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है। मैं आपके कमेंट कम से कम पढ़ पाऊंगा साथियों, आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाइए और इस क्लास का आनंद लीजिए। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है जिसमें देखिएगा पति और पत्नी का। क्योंकि अच्छी जानकारी है तो थोड़ी लंबी क्लास होने वाली है और हम प्रयास करेंगे इसको जल्द से जल्द आपको बताया जाए और समझाया जाए, आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए इस क्लास में। देखिएगा नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, एक ही पीढ़ी के लोगों में शादी होती है, हस्बैंड वाइफ एक ही उम्र के होते हैं। वैसे कुछ सर अभी अपवाद भी चल रहे हैं, तो वो वैसा अपने को नहीं सोचना है, ये हमारी हम उम्र के लोगों में ये रिश्ते होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बात कर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास आता है कजन, COUSIN, कजन। अब देखिएगा मेन मुद्दा होता है कि हम जब इंग्लिश में बात करते हैं तो ये किसी का इंट्रोडक्शन करवाते बोल देते हैं कजन ब्रदर है, कजन सिस्टर है। ऐसा कुछ नहीं है, सीधा कजन बोला उसका मतलब वो भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। और वो बहन मामा की लड़की हो सकती है, चाचा की लड़की हो सकती है, ताऊ की लड़की हो सकती है, मतलब अपने सहोदर, मतलब एक ही माता के पेट के अलावा सभी हमारे कजन हो गए। सभी हमारे जो भाई बहन है वो सभी हमारे कजन हो गए। तो यहां देखिएगा ममेरा, फुफेरा, चचेरे और सभी भाई बहन, अन्य सभी भाई बहन, अन्य सभी भाई बहन आपके इस रिश्ते में आ जाएंगे, कजन में, भाई और बहन। अब देखिएगा नेक्स्ट अपने ही हम उम्र के, देखिएगा अपनी ही हम उम्र के हमारे इन लॉज फैमिली में होते हैं या ससुराल में कौन कौन से लोग होते हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो देखिएगा यहां आएगा ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। अब देखिएगा ये इंग्लिश में तो बहुत छोटे छोटे नाम हो गए, लेकिन हमारे हिंदी की देखिएगा क्या विशेषता है, एक ही शब्द के लिए कितने वर्ड आएंगे अभी देख लेना। ब्रदर इन लॉ मतलब हमारे जीजा जी, जीजा जी भी हमारे ब्रदर इन लॉ होंगे और साला जी वो भी हमारे ब्रदर इन लॉ होने वाले हैं साथियों। साला जी भी हमारे ब्रदर इन लॉ होंगे। और साथ में कोई लड़की हो तो उसके जो जेठ जी, देवर जी, नंदोई जी, वो सब उसके ब्रदर इन लॉ कहलाएंगे। तो देखिएगा जीजा जी, जेठ जी, लड़की है तो जेठ जी, देवर और इसी प्रकार नंदोई वगैरह, ये सब हमारे इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ और हिंदी में हम उम्र के लोग होंगे, ये भी जिनके साथ हम अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं या अपने कोई भी मन की बात अपन कर सकते हैं, जिनके साथ उठ बैठ सकते हैं। ये देखिएगा अगला है सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ साली जी। देखिएगा ये वर्ड आया साली जी। इन लॉ मतलब हमारी ससुराल की फैमिली से है, या कोई लड़की है तो उसकी ससुराल की फैमिली से साली, ननंद, भाभी,
देवरानी, जेठानी, ये सब अपने सिस्टर इन लॉ कहलाती है। अब देखिएगा ये परिवार में हमारे हम उम्र के लोग हो गए। अब बात करते हैं अपने से एक पीढ़ी ऊपर की तरफ। देखिएगा अपने से एक पीढ़ी बड़े होते हैं, उसमें आते हैं हमारे माता पिता, माता और पिता। यहां देखिएगा बात करेंगे मदर और फादर की। ये हमसे एक पीढ़ी या +1 पीढ़ी ऊपर के लोग होते हैं, या हमसे एज में बड़े होते हैं, जिनके हम मतलब मारवाड़ी में बोले तो धोख लगाते हैं, वो सभी हमसे एक पीढ़ी ऊपर के लोग होंगे साथियों। तो देखिएगा इनकी लेवल के और कौन कौन लोग हैं, तो बात कर लेते हैं अपन। इनमें आते हैं, दूसरे होते हैं हमारे राजस्थान की परंपरा में बोला जाता है कि एक व्यक्ति के 4 माता पिता होते हैं, तो 2 तो जो सगे वाले माता पिता और 2 जो हमारे साथ अनमोल रिश्ता निभाने आई है उनके माता पिता, तो मदर इन लॉ और फादर इन लॉ। तो देखिएगा हम बोल सकते हैं सास और ससुर जी, सास और ससुर। अब देखिएगा साथियों साथ का साथ हम बात करेंगे अंकल आंटी की, अंकल और आंटी। हिंदी में बोले तो ये इंग्लिश में तो सिर्फ अंकल आंटी बोला है, हिंदी में इसके अनेक नाम होंगे, अनेक नाम होंगे। तो देखिएगा अपन थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इस पर स्पेशली कि जो मैटरनल बोले तो मतलब माताजी के रिश्तेदार को हम बोलेंगे मैटरनल अंकल या मैटरनल आंटी। जैसे मामा का परिचय करवाना है किसी से तो हम बोलेंगे मैटरनल अंकल, और मामी जी का किसी से परिचय करवाना हो तो मैटरनल आंटी। चाची मामी साथ में खड़ी है तो पहचान कैसे आएगी, मैटरनल और पैटर्नल से। तो देखिएगा और पिताजी के रिश्तेदार को हम बोलेंगे पैटर्नल, पैटर्नल अंकल आंटी वगैरह, या पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडमदर। इस तरह से हम चर्चा करने वाले हैं। सर जी खबर आ रही है राजस्थान पुलिस का पेपर अप्रैल में होगा, सही है क्या? देखिएगा जब तक ऑफिशियल न्यूज कुछ आ नहीं जाती और आपके राकेश जी सर ऐसी कुछ न्यूज आते ही आपको बता देंगे, आप टेंशन छोड़ दीजिए, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। तो देखिएगा साथियों अब बात कर लेते हैं अंकल आंटी में कौन कौन आते हैं। तो अंकल में आते हैं मामा, चाचा, ताऊ, मौसा और फूफा। ये सभी हमारे रिश्तेदार होते हैं जिनको हम अंकल कहेंगे। हमारे पिताजी के अलावा जो भी उनके हम उम्र के लोग हैं या जो भी उनके रिश्तेदार हैं उन सबको हम अंकल या आंटी कहें, इंग्लिश में अंकल कहेंगे और लेडीज होगी तो आंटी कहेंगे। तो देखिएगा अब आंटी, तो आंटी की बात कर लेते हैं, मामी, चाची, ताई, अब फूफी नहीं बुआ होगा यहाँ ध्यान रखिएगा, और मौसी। ये देखिएगा थोड़ा अपन कम स्पेस के कारण थोड़ा छोटा छोटा लिख पा रहे हैं, आप इसको नोट करने की कोशिश कीजिएगा जैसे मैं बोल रहा हूं। नायरा पन्नू, गुड इवनिंग सर, स्वागत है भाई आपका भी। राजेंद्र फांगल जोधपुर से गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। सरपंच पड़ोसी, पुलिस का पेपर मई में होगा भाई साहब, इनके पास तो न्यूज पहले से पहुंच चुकी है। देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं हमारी फैमिली में जो हमसे ऊपर की पीढ़ी के लोग होते हैं उनके बारे में। तो देखिएगा और कौन कौन से है, यहां देखिएगा अब हमसे एक पीढ़ी और ऊपर जाया जाए, हमारे पिताजी से भी एक पीढ़ी और ऊपर जाया जाए तो हम बात करते हैं दादा दादी की। यहां हम बात करने वाले हैं +2 पीढ़ी में, वो होते हैं हमारे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर और यहां देखिएगा ग्रैंड मदर। तो इन रिश्तों के बारे में बात करने वाले हैं साथियों। तो यहां देखिएगा आप कि ग्रैंडफादर हम किसको बोलते हैं, दादाजी, दादाजी को भी हम ग्रैंडफादर बोलते हैं और नाना जी को भी हम ग्रैंडफादर बोलते हैं। तो दादाजी और नाना जी दोनों ही हमारे क्या लगेंगे, ग्रैंडफादर लगेंगे। अब परिचय करवाना हो तो मैटरनल और पैटर्नल से हम करवा सकते हैं। अब देखिएगा ग्रैंड मदर में क्या आएगा, नानी और दादी, नानी और दादी।
ये हमसे 2 पीढ़ी ऊपर के लोग होते हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा प्यार दुलार मिलता है। वो परिवार में बुजुर्ग लोग, उनका हम बोलते हैं दादा दादी या नाना नानी। देखिएगा, अब ये बात हो गई हमसे ऊपर के लोगों की। अब हमें जब और तीसरी पीढ़ी में जाना हो, ऊपर की साइड चौथी पीढ़ी में जाना हो, तो ये ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडमदर, परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, ऐसे अपन पीढ़ी दर पीढ़ी बात करते रहेंगे। लेकिन हमारी जो बात होती है मुख्यतः 3 पीढ़ी ऊपर और 3 पीढ़ी नीचे तक के अपने रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं। और न्यायराज जी जैसलमेर से प्रणाम गुरुदेव, स्वागत है न्यायराज जी, आपको बहुत बहुत वेलकम है अर्जुन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। अब देखिएगा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमसे पीढ़ी में छोटे कौन कौन से लोग होते हैं। तो वो देखिएगा, हमसे 1 पीढ़ी नीचे, तो मैंने -1 से नोट कर दिया है, और -1 से नोट किया, वहां आता है सन और डॉटर, सन और डॉटर, DOUGHTER, सन और डॉटर। इसमें देखिएगा हमारे पुत्र और पुत्री, यहां बात कर लेते हैं पुत्र और पुत्री। अब देखिएगा इन्हीं के लेवल के परिवार में और कौन कौन होते हैं। तो नेक्स्ट है यहां आपके सन इन लॉ, सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद। अब दामाद और इस रिश्ते पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। डॉटर इन लॉ का मतलब होता है बहू, बेटे की पुत्री, सॉरी बेटे की पत्नी। बेटे की पत्नी को बहू बोला जाता है, जो हमसे 1 पीढ़ी नीचे होगी। अब देखिएगा इसके अलावा कौन आते हैं, वो आते हैं हमारे नेफ्यू और नीस, नेफ्यू और नीस, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी। जो हमारे बहन के पुत्र पुत्री होंगे उनको तो हम भांजा भांजी कहेंगे, जो हमारे भाई के पुत्र पुत्री होंगे उनको हम भतीजा भतीजी कहेंगे। तो भतीजा, नेफ्यू को कहा जाता भतीजा और भांजा, और देखिएगा नीस को कहा जाता है भांजी और भतीजी। ये रिश्ते हम इसमें इंग्लिश में बात करते हैं तो सिर्फ नेफ्यू नीस बोला जाता है। और हमारी हिंदी की तो देखिएगा राष्ट्रभाषा, उस राष्ट्रभाषा के मुख्तियार जी जैसलमेर, इनका भी स्वागत है भाई, पेन कॉपी साथ में लेकर आए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात कर लेते हैं इसी में हमसे 1 पीढ़ी और नीचे, जब आदमी मतलब एक 60 साल से ऊपर की एज चली जाती है तो अपने पोता पोतियों को खिलाने की एज हो जाती है, उस उम्र में बात करते हैं तो हमसे 2 पीढ़ी, जो हमारी भावी पीढ़ी बोल सकते हैं, वो वाली, उसमें आता है ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर। यहां से देखिएगा अपन ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर। तो देखिएगा इनमें कौन कौन से रिश्तेदार आएंगे हमारे। तो ग्रैंड सन मतलब पोता और दोहिता, और ग्रैंड डॉटर में हमारे पास आएगी पोती और दोहिती। अब देखिएगा हिंदी में हमारे पोती दोहिती के लिए काफी सारे वर्ड है, नातिन, दोहिते के लिए नवासा, ऐसे वर्ड्स आते हैं। जब हम एग्जाम में ऐसे वर्ड्स पहली बार पढ़ते हैं तो हमें अजीब लगता है, तो आप नोट कर लीजिएगा, पोते को पोता बोलते हैं, बाकी दोहिते को नवासा, नातिन और दोहिता, तीनों वर्ड बोले जाते हैं। जैसे कि आप बात कर लें अपनी, जैसे मैं दोहिता तो मेरे नाना जी का होऊंगा, लेकिन हम आसपास में ननियाल जाते हैं, सब कहते हैं भाणु आ गया या भांजा आ गया, लेकिन काफी लोग इस रिश्ते को गलत ही बोलते हैं। हमारे नाना जी भी बोलते हैं भांजा आ गया, हम उनके भांजे नहीं हैं, हम अपने मामा जी के तो भांजे हैं, और नाना जी के तो हम दोहिते हैं या नवासा है या नातिन है। इसी प्रकार कई वर्ड्स हम देखिएगा, जैसे बात कर लेते हैं पावना की, जीजा जी की, इनमें भी हम काफी लोग गलत बोलते हैं। हमारे फूफा जी आएंगे घर पे तो भी हम बोलेंगे पावना आ गए, वो पावना हमारे नहीं है, वो पावना हमारे दादाजी के है, या दामाद हमारे दादाजी के है। हमारे तो फूफा जी है और हमारे पिताजी के वो जीजा जी है, सबके साथ अलग अलग रिश्ता है। तो देखिएगा सरपंच पड़ोसी भाणियों आयो है, हाँ गजब, मारवाड़ी में बोलते हैं भाणियों आयो है। गांव से जैसे ही हम ननियाल जाते हैं तो भाणिये का स्वागत किया जाता है। तो देखिएगा इसी प्रकार हम बात करें कि सर हमारे रिश्ता, हमारे साथ हमारा दामाद का रिश्ता, तो दामाद होता है
पुत्री का पति, दामाद होता है पुत्री का पति, जिसको हम पाहुणा बोलते हैं मारवाड़ी में। और वैसे पाहुणा का मीनिंग होता है कि घर पे आए हुए मेहमान, घर पे आए हुए मेहमान। इसी प्रकार आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और आगे की क्लास में अपन इन टॉपिक के साथ आगे चर्चा करते रहेंगे, क्वेश्चंस लाते रहेंगे आपके लिए, और ऐसे ही शानदार तरीके से आपका सपोर्ट बनाए रखिए। और देखिएगा, सरपंच पड़ोसी 10 रुपया रो खोपरो देवे पाहुणा ने, जरूर 10 रुपया नहीं, अब तो जवारी बढ़ गई है, आपको हरे कलर का नोट भी मिलता होगा जवारी में। और देखिएगा साथियों, इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।